नमो नमः छात्रों, स्वागत है आपका स्टेप अप एकेडमी में गीतांजलि अंधेरिया के साथ। अच्छे वचन को क्या कहते हैं? जब अच्छे सुंदर वचन बोले जाते हैं, सुंदर वचनों को हम कहते हैं सुभाषित। ठीक, सुंदर उक्ति, उक्ति भी वही होता है बोलना, तो हम कहते हैं सूक्ति। मौक्तिक मतलब होता है हार, मोतियों का हार। अब पाठ का नाम जो आपका जा रहा, आप समझ गए होंगे, सूक्ति मौक्तिकम मतलब सुंदर उक्तियों का, सुंदर वचनों का, सुंदर वचनों रूपी मोतियों का हार, उसको कहा जाता है सूक्ति मौक्तिकम। जी हाँ, कक्षा 9वीं शमुसी के चतुर्थ पाठक का नाम है सूक्ति मौक्तिकम, जिसका आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारी सूक्तियां उसमें दी हुई, सुंदर वचन दिए हुए हैं, तो एक साथ इतना सारा पढ़ना और फिर भूल जाना, इससे अच्छा है आधा आधा करके पढ़ते। क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। आधा पढ़ लेंगे हम 10-15 मिनट में, आधा पढ़ लेंगे हम 10-15 मिनट में, पाठ हमारा समझना हो जाएगा और फिर हम अभ्यास पढ़ लेंगे। क्या कहते हो बताइए? ये अच्छा है ना कि एक साथ पढ़ के, हाँ मैम हम तो भूल ही जाते हैं, कठिन शब्द आ जाता है फिर हम उसका भी दिमाग से निकल जाता है। इससे अच्छा आप तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा दो, हम कम कम समय में बहुत अच्छा पढ़ लेंगे। चलिए, तो देर ना करते हुए देखिए, सूक्ति मौक्तिकम पढ़ना चतुर्था पाठा है ये, सुंदर वचनों का हार। कहां से लिया गया ये हम पहले देखेंगे। प्रस्तुता पाठा नैतिक शिक्षाणाम। प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षाणाम मतलब नैतिक शिक्षा के प्रदायक रूपेण, नैतिक शिक्षा के को मतलब प्रदान करने के रूप में विन्यस्तो वर्तते मतलब यहाँ पर उपस्थित है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में विविध ग्रंथेभ्यः, विविध मतलब विभिन्न प्रकार के ग्रंथों से नाना नैतिक, विभिन्न, नाना मतलब भी होता है विभिन्न प्रकार, विभिन्न प्रकार की नैतिक शिक्षा प्रदानी पद्यानि, नैतिक शिक्षा को प्रदान करने वाले जो पद हैं, समग्रहितानि सन्ति, उनको लिया गया है। अत्र सदाचारणस्य महिमा, यहाँ पर जो आपके श्लोक दिए गए हैं उसमें क्या क्या है उसके अंदर, तो सदाचार की महिमा है, प्रियवाण्या आवश्यकता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारिणाम स्वभाव, परोपकारियों का स्वभाव, गुणार्जन प्रेरणा, गुण को अर्जन, गुण को एकत्र करने की जो प्रेरणा है वो, मित्रताया स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगते प्रशंसा, श्रेष्ठ संगति के द्वारा जो प्रशंसा होती है हमारी, अच्छी संगति के बाद जो लोग हमारी प्रशंसा करते हैं उस पर चर्चा है। तथा च, और सत्संगते प्रभाव, और सत्संगति के प्रभाव, इत्यादि नाम आदि विषयाणाम, विषयों की का निरूपणम अस्ति, विषयों का निरूपण है। सत्संगति का महत्व बता दिया है, तो गुणों का अर्जन, परोपकारी का स्वभाव, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति का महत्व, प्रशंसा। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथाना, संस्कृत साहित्य के नीति ग्रंथ के, नीति ग्रंथानाम, नीति ग्रंथ में समृद्धा परंपरा दृश्यते, जो संस्कृत साहित्य के नीति ग्रंथ हैं, जहाँ पर नीतियाँ, जहाँ पर अच्छे श्लोक, जहाँ पर हमें नीति सिद्धांत सिखाए जाते हैं, वो उसकी समृद्ध परंपरा मतलब पूर्ण समृद्ध है। बहुत सारी नीतियाँ, बहुत सारे नीति श्लोक हैं संस्कृत में, परंपरा दिखाई देती है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम, वहाँ पर प्रतिपादित शिक्षाणाम, शिक्षा में का अनुपालनम कृत्वा, वहाँ की जो उसमें जो शिक्षा है उसका पालन करके, वयम स्व जीवनम सफलीकर्तुं शक्नुमः, हम सभी स्व अपना जीवन सफल कर सकते हैं। आपको सारे विषय बहुत कुछ सिखाते होंगे। लिटरेचर आपको सिखाती है नीतियाँ, लिटरेचर सिखाते हैं सुंदर वचन, लिटरेचर आपको सिखाता है, साहित्य आपको सिखाता है सामाजिक स्तर पर किस तरह व्यक्ति को रहना है। सारे ये जितने भी संस्कार हैं, जितने भी आप कहते हैं कि मैनर्स हैं, वो सब आपको साहित्य सिखाता है। संस्कृत तो आपको श्लोकों के माध्यम से इतना कुछ सिखा जाती है कि यदि उसे वाकई जीवन में उतारा जाए तो हमारा जीवन तो स्वर्णमय हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा, लोगों की प्रशंसा प्राप्त होगी, उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। तो ये हमारा पाठ हो गया कि पाठ में क्या दिया गया है, कहाँ से लिया गया, और इसका आप हिंदी अर्थ देख लीजिए। संस्कृत साहित्य में मनुस्मृति, विदुर नीति, चाणक्य नीति, नीति शतम, हितोपदेश आदि अनेक प्रसिद्ध नीति ग्रंथ हैं। यहाँ पर एक अतिरिक्त आपको जानकारी दे दी, जिसमें जीवन उपयोगी शिक्षाप्रद नीति पर आधारित श्लोकों का असीम भंडार है। इस पाठ में इन्हीं ग्रंथों से लेकर नीतिप्रद श्लोक दिए गए हैं, जिनमें सत्संगति का महत्व, मधुरवाणी की उपयोगिता, परोपकारा, सन्मित्र के लक्षण आदि विषयों का सुंदर विवेचन किया गया है। तो यहाँ पर पूरा ज्यों का त्यों ना देकर आपको एक सार के तौर पर बता दिया है हिंदी में कि क्या इसमें है। अब यहाँ पर जो पहला श्लोक आता है उसको देखते हैं।
साथ में अन्वय देखेंगे, अन्वय देखना मत भूलिएगा, अन्वय बहुत आवश्यक है। ठीक है, आप 9th का देख रहे हैं पर 10th के एग्जाम में आपको अन्वय आता है, इसलिए अन्वय पर फोकस हमें 9th से ही करना पड़ेगा। अन्वय होता है संस्कृत का ही अर्थ जो एक क्रमबद्ध तरीके से दिया होता है, और अन्वय केवल आपको श्लोक में मिलता है। जहाँ पर भी गद्य लेखन होता है, जहाँ कहानियाँ होती हैं, वहाँ पर ये नहीं होता है। तो मनुस्मृति से लिया हुआ ये श्लोक ही यहाँ मनुस्मृति दिया हुआ है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वृत्तः अक्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। तो यहाँ पर क्या है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत मतलब अपने स्वभाव को प्रयत्न करके, अपने स्वभाव, वृत्त मतलब अपना स्वभाव को प्रयत्न के कारण सुरक्षित करिए। वित्तमेति च याति च, वित्त मतलब होता है पैसा, पैसा तो वित्तम इति च याति च, वित्त तो पैसा तो आता और जाता रहता है, लेकिन अपने स्वभाव पर हमें प्रयत्न करना पड़ता है। हमारा नेचर कैसा है, हमने अपने स्वभाव को कितना बदला है, कितना बदलने की कोशिश कर रही है, कितना हमें कहाँ रोकना है, कि कहाँ पर बदलने की आवश्यकता है, कहाँ पर नहीं है। इसके लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। धन तो आता जाता रहता है। अक्षीणो वित्ततः, अक्षीणो वृत्ततः, जो हमारा स्वभाव है वो यदि क्षीण मतलब क्षीण नहीं हो रहा है, और वृत्तस्तु हतो हता, यदि धन क्षीण हो रहा है तब तो कुछ भी नहीं गया, लेकिन यदि आपका जो वित्त है, मतलब आपका वित्त यदि क्षीण हो रहा है, धन क्षीण हो रहा है, तो अक्षीण हो, कुछ भी नहीं क्षीण हुआ, कुछ भी नहीं गया। व्रत, किंतु यदि आपका व्रत व्यवहार, आपका चरित्र यदि क्षीण हो जाता है तो व्यक्ति मृत्यु के समान हो जाता है, मरने के जैसा हो जाता है। एक को हम एक और उदाहरण से समझते हैं। कहते हैं ना कि यदि आपका धन गया तो कुछ नहीं गया, यदि स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि आपका चरित्र गया तो मानो सब कुछ चला गया। व्यक्ति के जीने का अर्थ खत्म हो जाता है। धन तो आता जाता है, यदि कम हो गया कल के दिन आ जाएगा, और यदि हमें बीमार हो गए तो कुछ हमारा चला जाता है, क्योंकि व्यक्ति यदि बीमारी का खाया हुआ है, या कहते हैं बीमारी यदि उसे आ गई तो कहीं ना कहीं वो शिथिल होने लगता है, कार्यों में मन नहीं लगता, पैसा कमा नहीं पाता है, कहीं ना कहीं उसमें नकारात्मकता आ जाती है, तो कुछ तो हमारा चला जाता है। लेकिन कैरेक्टर, चरित्र यदि हमारा गया, यदि उस पर कोई दाग आ गया, यदि हमारा स्वभाव बिगड़ गया लोगों के प्रति, तो ये मानिए हमारा सब कुछ चला जाता है। तो उसी पर आधारित है कि अपने स्वभाव पर प्रयत्न कीजिए, धन कमाने पर नहीं, क्योंकि ये आता जाता है। यदि धन गया तो कुछ भी नहीं गया, कुछ भी आपका अक्षीण हो, कुछ भी क्षीण नहीं हुआ, किंतु यदि व्रत आपका गया तो फिर समझ लो कि हतो हता, आप मरने के जैसे हो जाते, सब कुछ चला जाता है। तो वृत्तम यत्नेन संरक्षण, अपने वृत्त को, अपने स्वभाव को संरक्षित कीजिए, सुरक्षित कीजिए। वित्तम एति याति च, वित्त तो आता जाता रहता है। वित्तम क्षीणा अक्षीणा, यदि धन गया तो कुछ नहीं गया। वृत्ता क्षीणा, यदि वृत्त मतलब स्वभाव, नेचर, चरित्र गया तो मनुस्मृति हता हता, तो मनुस्मृति में बोला गया कि फिर तो आप हता हता, मरने योग्य हो गए। व्यक्ति का जो अस्तित्व है वही समाप्त होने लगा। यहाँ पर देखिए अर्थ, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, अपने स्वभाव पर प्रयत्न करिए, क्योंकि धन तो आता और जाता रहता है। मनुष्य धन से हीन यदि होता है या नहीं होता है, बल्कि संपन्न रहता है। यदि धन चला गया तो कहते कुछ नहीं गया, किंतु यदि चरित्र से हीन हो तो व्यक्ति पूरी तरह नष्ट या मृत हो जाता है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो क्षीण मतलब हानि होना, अक्षीण मतलब हानि नहीं होना। वित्त मतलब पैसा, और वृत्त मतलब स्वभाव, चरित्र। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। वृत्तम मतलब चरित्र या आचरण, संरक्षित मतलब रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। एति मतलब आता है, याति मतलब जाता है। वित्तम मतलब धन, अक्षीण मतलब नष्ट ना हुआ या संपन्न। वित्तता मतलब धन से, तहा लग जाता तो उससे, हता मतलब मारा। तो ये हो गए आपके संबंध शब्दार्थ। अगला श्लोक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव धार्यताम। यहाँ पर हम तोड़ेंगे तो च एव और यहाँ से अवधार्यताम। श्रूयताम ये धर्म विदुर नीति से लिया गया है, विदुर नीति से लिया गया है। श्रूयताम मतलब सुनो, धर्म स्वम मतलब सभी प्रकार के धर्म, सर्वस्व मतलब सार को, सभी धर्मों के सार को सुनो। श्रुत्वा
सुनकर च एव धार्यताम, उसको धारण भी करो। कैसे धारण करना है मतलब विचार करो। अवधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानी, और उनको सुनने के बाद जो आपकी आत्मा के अनुकूल ना हो, जो आपको पसंद ना हो, परेशान ना समाचरित, दूसरों पर भी वो व्यवहार मत लागू करो, दूसरों के साथ वो आचरण मत करो। आपको नहीं पसंद कि कोई आपसे तेज आवाज में बात करे, तो आपको भी कोई हक नहीं बनता कि आप दूसरे से तेज आवाज में बात करो। जब आपको तेज आवाज में सुनना पसंद नहीं है तो दूसरे को कैसे हो सकती है। आपको नहीं पसंद कि कोई आपसे झूठ बोले, कोई आपसे कुछ छुपाए, तो आपको भी ये व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना है कि दूसरों से आप झूठ बोलो। अर्थात जो व्यवहार आपके अनुकूल नहीं है उसे किसी और के साथ भी नहीं करना चाहिए। धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, सभी प्रकार के धर्मों को सुनो, धर्मों के सार को सुनो। श्रुत्वा अवधार्यताम, और सोचकर विचार करो, उसे अवधार्यताम मतलब उसे धारण करो सोच समझकर। आत्मना प्रतिकूलानी, जो हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है, जो हमारे अनुकूल नहीं है मतलब प्रतिकूल है, जो हमारे प्रतिकूल है, परेशान ना समाचरित, उसे दूसरों के साथ वो आचरण नहीं करना चाहिए। जो आपको पसंद नहीं है वैसा व्यवहार किसी और के साथ ना करो। जो अभी मैंने आपको एक संधि विक्षित बताया था, कठिन शब्द था, वो यहाँ पर देख लीजिए। चा को सिंगल ले लिया, ये आ गया। आई की मात्रा जो है वो ए से बनती है, तो ए और यहाँ का वा जुड़ा तो एव हो गया। यहाँ से अवधार्यता पूरा लेते हैं, ये आ गया। धर्म का सार सुनो, सुनकर स्वयं निर्णय करो, और जो अपने अनुकूल ना हो, जो अपने लिए उचित ना हो, ऐसा आचरण दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। ठीक, ये कहा भी जाता है कि जो आपको नहीं पसंद वो दूसरे को कैसे पसंद होगा। जब आपको अच्छा नहीं लगता तो आप दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। इससे संबंधित शब्दार्थ। श्रूयता मतलब सुनो, अवधार्यता मतलब निर्णय करो, धर्म सर्वस्व मतलब धर्म का सार सब कुछ, प्रतिकूलानी अर्थात विपरीत, प्रतिकूल अनुकूल जो ना हो, परेशान मतलब दूसरों के लिए, आत्मना मतलब अपने लिए, न समाचरित, समाचरित मतलब आचरित मतलब होता है आचरण, ना मतलब नहीं, तो आचरण नहीं करना चाहिए। एत लगने से ये हो गया विधिलिंग लकार का, तो यहाँ पर आ गया आचरण नहीं करना चाहिए। ठीक, अगले की तरफ चलते। अगला श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतुवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से, सर्वे तुष्यन्ति जंतुवा, तुष्यन्ति मतलब संतुष्ट, जंतुवा मतलब जीव जंतु, सर्वे मतलब सभी। प्रिय वाक्य प्रदान करने से सारे जीव जंतु संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो उसको बोलना चाहिए, और उसके बचने का दरिद्रता, उन वचनों को बोलने में दरिद्रता, गरीबी, कंजूसी कैसी। अरे मुख से वचन ही तो निकालना है, पैसा थोड़ी लगना है। अच्छे वचन बोलने से, मृदु वाणी बोलने से, मीठा बोलने से, कोमल शब्दों का प्रयोग करने से, गुस्सा ना करने से कोई बुराई नहीं है। आपने गुस्सा नहीं किया, प्रेम से बोल दिया, तो सामने वाला तो प्रसन्न हो गया। तो ऐसे वचनों को बोलने में गरीबी कैसी, दरिद्रता क्यों दिखानी है, सोचना क्यों है। अब देखते हैं यहाँ से, ये आपका लिया गया है चाणक्य नीति से। चाणक्य की ये बातें हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतु, ये सीधा सीधा दिया, तस्मात् तद एव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता, तो उससे ऐसे वचन बोलना चाहिए। वचनों में क्या दरिद्रता। अब जहां आपको संधि विच्छेद आएगा तो वो मैंने यहीं दिया रखा है, तस्मात्, ये देखिए, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो तस्मात्, तत् और एव, तो उससे ही यह वचन बोलना चाहिए। बोलने में कैसी दरिद्रता, वचनों को बोलने में क्या दरिद्रता। सब लोग प्रिय वचन बोलने से संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो ऐसे वचन ही बोलना चाहिए। ऐसे वचन बोलने में निर्धनता कैसी, अर्थात मधुर वचन को बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जब भी बोलो बड़े प्यार से बोलो, अच्छे से बोलो, मीठे वचनों को बोलो। तो ये तो आपको समझ में आ गया, बहुत पुराना ये श्लोक है, आप पढ़ते चले आ रहे हैं। प्रिय वाक्य प्रदान मतलब प्रिय वाक्य बोलने से, प्रदान करने से, जंतुवा अर्थात लोग, जीव जंतु, तुष्यन्ति मतलब प्रसन्न होते हैं, तस्मात् मतलब इसलिए, वक्तव्यम बोलने चाहिए, बचने मतलब बोलने में, दरिद्रता अर्थात गरीबी या कंजूसी। अगला है, पिबन्ति नद्या स्वमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नदन्ति सस्यम खलु वारिवाः, परोपकाराय सताम विभूतियाः। ये है सुभाषित रत्न भांड
भांडागारम, वहां से लिया गया है ये। पिबंती नद्यः स्वमेव न अंभा, अंभा मतलब जल, ना मतलब नहीं, पिबंती मतलब पीती है, नद्या मतलब नदी, स्वयं मतलब स्वयं, एव मतलब ही। नदियां स्वयं ही जल नहीं पीती हैं, बिल्कुल सही बात है। स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते। आप समझ गए होंगे दोनों से, ये परोपकार की बात हो रही है। नादंती सस्यम खलु वारिवाह, और जो हमारे क्या हैं, फसलें हैं, उनको भी बारिवाह, जो बादल हैं, जो बरसते हैं, जिनके कारण फसलें पैदा होती हैं, बारी को वहन करने वाले बादल, वो भी फसलों को, सस्यम मतलब फसल, खलु मतलब निश्चित, न खादंती मतलब नहीं खाते हैं, नहीं लेते हैं। वो तो उन्होंने, बादलों ने बारिश की और फसल हमारे लिए आ गई। परोपकाराय सताम विभूतिया, परोपकार के लिए जो ये लोग हैं, ये सज्जनों से विभूषित हैं। सज्जन कहा गया इनको, परोपकार करते हैं ये, तो परोपकार के लिए ये सज्जन की श्रेणी में आते हैं। नद्या स्वयं एव अंभा न पिबंती, नदियां स्वयं ही जल नहीं पीती हैं। वृक्षा स्वयं फलानी ना खादंती, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। बारीवारा, बादल निश्चित ही, सस्यम न आदंती, फसलों को नहीं लेते हैं। सताम विभूतिया परोपकाराय भवंती, और सज्जनों की विभूषित मतलब परोपकार के लिए ये सज्जनों के समान विभूषित होते हैं, सज्जनों की ये कैटेगरी में आ जाते हैं। आगे देखिए, संधि विक्षेप दिया है। नादंती, नाधन अदंती, नंभा का मैंने बताया था, नाधन अंभा, और स्वमेव मतलब स्वयं, और ये की मात्रा यहाँ आएगी तो एव, स्वयं ही। नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती, वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते, बादल स्वयं अन्न नहीं खाते, अर्थात बादल जल बरसाकर अनाज उत्पन्न करते हैं किंतु स्वयं अनाज का भक्षण नहीं करते हैं। इसी प्रकार सज्जनों की जो धन संपत्तियां हैं केवल परोपकार के लिए होती हैं। सज्जन अपने धन का सदुपयोग दूसरों की सहायता के लिए करते हैं। तो सज्जनों की जो विभूतियां हैं वो इन पर भी दी गई हैं। मान दिया गया ना, सज्जन रूपी जो विभूतियां हैं वो इनके लिए हैं, परोपकार के लिए होती है। तो सज्जनों की जो विभूतियां, ये सज्जनों की श्रेणी में आ गए, लेकिन सज्जनों के भी जो धन है वो भी किसके लिए दिया जाता है? सज्जनों का धन परोपकार के लिए लगाया जाता है। और सज्जन रूपी की श्रेणी में भी नदी, बारिश मतलब बादल, नदी और वृक्ष। अब यहाँ पर शब्दार्थ है अंबा मतलब पानी, अदंती या खादंती एक ही में आता है, खाते हैं, सस्यम मतलब फसल, अनाज, बारीवाह मतलब बादल, सताम मतलब सज्जनों की, विभूतियां अर्थात संपत्तियां। और यहाँ पर थैंक यू जी हाँ, यहाँ हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ हमने पार्ट अपना एक, अभी जो 3 से 4 लिए हम लोगों ने जो श्लोक, वो 4 श्लोक आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं वाणी के बारे में बताया गया है, कहीं परोपकार के बारे में बताया गया है, तो कहीं जो आपके अनुकूल नहीं उस व्यवहार को नहीं करना चाहिए। और सबसे प्रथम तो बताया गया था अपने चरित्र पर फोकस करो, उसको प्रयत्न करो अच्छा बनाने का। ये 4 बातें हमने यहाँ पर 4 श्लोक से 4 सूक्ति मुक्तिकम से यहाँ पर हमने सीखी। तो एक पार्ट को हम यही पूर्ण करते हैं। अगले पार्ट में हम इसके आगे के श्लोक करेंगे, उसके शब्दार्थ करेंगे, अनुवाद देखेंगे, संधियां आ रही हैं तो बीच में संधि शब्दों को भी देखेंगे और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो अभी के लिए हमारा पार्ट 1 पूरा हुआ। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 बहुत जल्दी आपके सामने आएगा, तब तक आप इसको तो कंठस्थ कर ही सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।